जरूर मीटिंग में बने रहें, कहीं भी अपने नज़र को, ध्यान को इधर-उधर ना भटकाएँ, क्योंकि मैं जो आप लोगों को सिखाने आती हूँ, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, जहाँ पे आप लोग अपने बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा के ले सकते हैं, पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम सुमिता स्नेही है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं आप लोगों के समक्ष मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो शेयर करने आती हूँ, कुछ सीखने और कुछ सिखाने आती हूँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है साथियों। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि देखते होंगे, कभी भी आप लोग जब रील स्क्रॉल करते होंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग देखते होंगे कि बीच में जैसे कि आप लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं और सर्च करते हैं शूज़ को, क्लॉथ्स को, जैसे लेडीज़ और ज्वेलरी को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी देखने को आपको मिल जाता है, फेसबुक पे देखने को मिल जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये होता कैसे है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है ना? वही चीज़ें आज मैं आप लोगों के समक्ष सिखाने आ रही हूँ कि कैसे आप खुद का बिज़नेस वहाँ पे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शो कर सकते हैं। खुद का बिज़नेस वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं, है ना? उससे पहले साथियों बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएँ आ रही हैं, जैसे कि मैंने हर एक मीटिंग में पिछले मीटिंग में भी आप लोगों से कहा था कि सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कि इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी के सस्पेंड हो जा रहे हैं, उसके कारण क्या होते हैं? तो उसे नोट डाउन ज़रूर करेंगे, कुछ चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। 7:10 हो गया है, मैं 2 मिनट और आप लोगों का टाइम लूँगी ये बताने के लिए, क्योंकि ये भी जानकारी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यही है, मेन जो होता है वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारी चीज़ों को देखते हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी को देखते हैं। उसी एक्टिविटी को अगर दिखाने के लिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक सस्पेंड हो जाए, तो फिर हम कहाँ अपनी एक्टिविटी करेंगे, है ना? तो उससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले है कि स्पैम एक्टिविटी ना करें, वहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों को एक साथ फॉलो या अनफॉलो ना करें, मैसेज एक ही बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज ना सेंड करें। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिटी गाइडलाइन, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, फेक न्यूज़ या कॉपीराइट्स वाली चीज़ें वहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है? तीसरा होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बग चल अलग-अलग डिवाइस, बहुत सारे लोग 2-3 मोबाइल रखे रहते हैं, सभी मोबाइल में अपना फेसबुक उसी से लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं। वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। कहा जा ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बताना चाहूँगी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2025 और 2026 में क्या हुआ है कि कई सारे यूज़र्स क्या किए हैं, रिपोर्ट कर दिया है कि उनके अकाउंट जो सस्पेंड हो रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट सस्पेंड आपने देख रहा होगा कि जब से 2025 और 26 में कुछ ज़्यादा ही सस्पेंड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा सस्पेंड हो रहे हैं, फेसबुक में अभी बग चल रही है, वो भी सस्पेंड हो रहे हैं। तो 2026 में जितने यूजर ने वहाँ पे रिपोर्ट ये डाला है कि मेरा अकाउंट गलती से सस्पेंड हो गया, मैंने कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं की है। सभी अपने कैप्शन में यही सारी चीज़ें डिटेल्स लिख के उन्होंने क्या किया है, मेटा वाले को सेंड कर दिया है। जिससे क्या हुआ है कि क्योंकि मेटा के ऑटोमेटेड सिस्टम ने उन्हें क्या किया, गलत फ्लैग कर दिया है, उसको गलत साबित कर दिया है। अब बॉट्स और फेक एंगेजमेंट के खिलाफ मेटा की जो बड़ी एक्शन कैंपेन जो है, वो अभी चल रही है, जिसके कारण क्या है कि सारे जितने भी फेसबुक और इंस्टाग्राम हैं, वो सभी के सस्पेंड हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे कि उनकी गाइडलाइन के कॉपीराइट वाली कोई भी जो है कंटेंट वहां पे नहीं डालेंगे, उनके रूल के खिलाफ नहीं जाएंगे, स्पैम एक्टिविटी से बनेंगे, एक साथ ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं करेंगे, फेक चीजें वहां पे नहीं डालेंगे, रियल इंफॉर्मेशन डालेंगे अपने बारे में। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपने बारे में बताएंगे, मेरा नाम क्या है, सुमिता से नहीं, मेरी पिक्चर क्या है, मैं वहाँ पे पिक लगा के रखूंगी, ओरिजिनल पिक वहाँ पे दे के रखूंगी, मेरी डिटेल्स क्या है, मैं क्या वर्क कर रही, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही, किस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करके ओरिजिनल रखनी है, कोई भी फेक चीजें वहाँ पे नहीं डालनी है। अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि चाहे मैं इंस्टाग्राम सिखाऊं, फेसबुक सिखाऊं या फिर टेलीग्राम सिखाऊं या व्हाट्सएप सिखाऊं, कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर आप लोग ऑन करके रखेंगे, उस पे अपना ये जो है लॉक लगा के रखेंगे, जिससे कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा, अदर थर्ड पार्टी आपके अकाउंट के साथ कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रिपोर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो है अपने आप को थोड़ा सा केयर करके रखेंगे। और जब भी मैं बताती हूँ कि आप लोग हमेशा जो है दूसरी की कॉपी की हुई चीजें नहीं, ओरिजिनल डालिए,
चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, वहाँ से जाके आप कंटेंट बना के डालते कंटेंट बनाइए, लेकिन रियलिटी दिखाइए। मैंने आपको पिंटरेस्ट का भी बताया था कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्या होती है वाटरमार्क वाली, बिना वाटरमार्क वाली जो है सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है? ये सारी चीज़ों पे आप लोग ज़रूर फ़ोकस करेंगे। तो साथियों मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया है कि कैसे आप सस्पेंड होने से बचेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम से। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे और चलिए अब 7:13 हो गए। बहुत से साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। 232 लोगों ने यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं कुछ सीखने के लिए इतने भारी मात्रा में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि आप लोग ही जून की शान है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए आगे का जो है मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है और काफी टाइम लगता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते सिखाया था कि व्हाट्सएप पे स्टोर कैसे बनाते हैं और अभी मैंने बताया आपको कि दूसरों का आप लोग देखते हैं कि वहां पे कैसे वो लोग कपड़े सेल कर रहे हैं, जूते सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो वही चीजें क्रिएट करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी क्रिएट करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो चलिए साथियों हम चलते हैं व्हाट्सएप पे। जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं अब नहीं बताऊंगी आप लोगों को फिर से। और व्हाट्सएप पे लिंक क्रिएट करने के साथ साथ लिंक क्रिएट कैसे हम करते हैं, ठीक है? लिंक क्रिएट करेंगे और कैसे हम व्हाट्सएप को सेफ रखते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप के साथ सारी जो है फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस के लिए अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम वहां से सारी चीजों को अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए जब तक हमने एक चीज और भी आप लोगों से कहा है कि जितना अच्छा जितना अच्छा आप अपने दुकान को सजा के रखेंगे उतनी अच्छी ग्राहक आएगी, है ना? कि जितना अच्छा आपका अकाउंट दिखेगा उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे ग्राहक आएगा। तो यहाँ पे हम साथ ही चलते हैं कि यहाँ पे आप देखिए मेरा व्हाट्सएप बिजनेस, ये फीचर सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ही है और अदर फीचर पे आप जाके इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि आप व्हाट्सएप पे ही करेंगे, जनरल व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस पे करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थ्री डॉट पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जो नए साथी हैं यहाँ पे उनको मैं बता देती हूँ। थ्री डॉट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रही होगी, सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है? सेटिंग पे जाने पे ये देखिए मेरी प्रोफाइल दिख रही है आपको, यहाँ प्रोफाइल है मेरी, ये देखिए मेरी प्रोफाइल, मेरी विजिबल पिक्चर भी है यहाँ पे मेरी प्रोफाइल है। मैं अपनी एक प्रोफाइल ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी प्रोफाइल ओपन है। ठीक है? यहाँ पे मेरी विजिबल पिक्चर है। आप जो भी पिक्चर दिखाना चाहते हैं, पीछे में लोगो लगाना चाहते हैं यूजमी की, तो यूजमी की लोगो भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको फिल करने जो मैंने आप लोगों को बता रखा था, सारी चीजें मैंने बता रखी थी पिछले मीटिंग में। तो आगे मैंने बताऊंगी, जितने भी लोग हैं वो लोग सीखिए और पिछली रिकॉर्डिंग जो न्यू पर्सन है पिछली रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे आप लोग। यहाँ तक मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया था कि कैसे आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। और मैंने एक सप्ताह में एक दिन क्लोज रखा है, इसको संडे को मैंने क्लोज रखा है इस चीज को। ठीक है? यहाँ पे आप एड्रेस डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को सिखाया था वेबसाइट में आप अपना कंपनी का जो आपका रेफरल कोड है वो डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम के साथ अटैच करना चाहे तो इंस्टाग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अटैच करना चाहे फेसबुक पे अटैच करना चाहे भी लिंक कर सकते हैं, ताकि जो भी कस्टमर व्हाट्सएप पे आए या इंस्टाग्राम पे आए तो दोनों चीजें वहां पे इनको देखने को मिल जाए। ठीक है? अब मैंने सिखाया था आप लोगों को कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो मैं कैटलॉग को ओपन करती हूँ। ये देखिए मैंने कैटलॉग को ओपन कर दिया है। कैटलॉग को ओपन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, जितने साथियों ने नहीं सीखा होगा और हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही होगी तो फिर से आप देख लेंगे कि कैटलॉग को ओपन कर थ्री डॉट पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये देखिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस डिटेल्स मांग रही है, कैटलॉग सेटिंग मांग रही है, बूस्ट मांग रही है। यहाँ पे हमें चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? कैसे जरूरत पड़ेगी आप देखते जाइए। सबसे पहले हम बिजनेस डिटेल्स को ओपन करेंगे। जब बिजनेस डिटेल्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या मांग रहा है, यूज मी सोशल सेविंग ऐप। मैंने क्या किया, यहाँ पे पूछा जा रहा है लीगल नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है बिजनेस टाइप, आपका किस टाइप का बिजनेस है। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पे कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है और यहाँ पे ग्रीवियंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते, ये जो पेंसिल का आइकन बना हुआ वहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं, जिस बिजनेस को आप ग्रो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट को यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप जानते हैं कि 11 तारीख को हमारे शॉपिंग पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड होने वाले हैं। उसमें से सभी लोग एक-एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे कि मुझे यहाँ पे क्लॉथ्स बेचना है, मुझे यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचना है, यहाँ पे मुझे शूज बेचना है, यहाँ पे जो भी सेलर अकाउंट बना के जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या फिर मुझे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करना, कोई भी चीज जो भी आप एक चीजों को यहाँ पे अपने दिमाग में रख के सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आइकन बना हुआ, यहाँ पे लीगल नेम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लीगल नेम, मैंने यहाँ लीगल नेम में क्या डाल दिया है, यूज मी सोशल सेविंग ऐप। आप जो भी डालना चाहे, जो भी बिजनेस स्टार्ट करें, या ज्वेलरी दिखा सकते हैं या शूज दिखा सकते हैं, जो भी दिखा सकते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्लॉथ दिखा सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, वहां पे डाल के आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप सेव कर लेंगे लिख के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर यहाँ पे आता है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में आप क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी लिखी है, आप यहाँ पे अदर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदर भी लिख सकते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पे टाइप कर देंगे रजिस्टर्ड बिजनेस करके, और जो बिजनेस डाल रहे हैं वो डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी डाल दी थी, क्योंकि हम लोग एक प्राइवेट कंपनी में ही अभी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। वो क्लियर, बिजनेस एड्रेस मैंने डाल दिया है यहाँ का, अपने अगल बगल का। ठीक है, जो मेरे शॉप का है उसका, आप भी अपने शॉप का डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस एड्रेस में आप जो हमारा लखनऊ का जो कानपुर रोड में हमारा जो बिजनेस ऑफिस है वहां का डाल सकते हैं, वहां का सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन में आप कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन में सारी चीजें डाल सकते हैं, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। मैंने अपना खुद का नंबर डाला हुआ, आप कस्टमर केयर नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि यूजमी का प्रोडक्ट वो खरीदने आ रहे हैं, तो वहाँ का जो कोई भी उनके साथ कोई भी दिक्कतें आएगी तो वहाँ पे आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कस्टमर केयर नंबर को कॉल करके वो पता कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, कब डिस्पैच हो, वो सारी चीजें कर सकते हैं। एडिट ग्रीवियंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन। ग्रीवियंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है शिकायत अधिकारी। ग्रीवियंस ऑफिसर का अर्थ होता है, ठीक है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप ग्रीवियंस ऑफिसर को ये शिकायत कर सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम में आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ तक मैंने फिल कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर बिजनेस डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैक होते हैं। बैक होने के बाद फिर हम इसी डॉट पे जाएंगे। कैटलॉग सेटिंग हो चुकी है हमारी। ये देखिए, मैंने कैटलॉग सेटिंग को शो ऐड टू कार्ट बटन को मैंने ऑन कर दिया। ये ऐड बटन आप देखते ही हैं, जहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, अपनी कंपनी में भी देखा होगा। तो यहाँ से ऐड टू कार्ट लो करेंगे, इसके लिए मैंने इसको भी ऑन कर दिया है। चलिए बैक होते हैं। बैक होने के बाद साथियों, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस का आइकन और ऐड न्यू आइटम। ठीक है, ऐड न्यू आइटम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना है। तो चलिए यहाँ पे ऐड न्यू आइटम को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें फिल करना है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड फोटो एंड वीडियोस। अगर आपके पास उस जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं उसका वीडियोस वगैरह है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर उसका फोटोज है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लिक करती हूँ और यहाँ से फोटो लेती हूँ अपने गैलरी से। गैलरी में मैंने कुछ प्रोडक्ट का फोटो ले रखा है, तो मैं ये गैलरी से फोटो लेती हूँ। मैनेज वाले इस पे जाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने गैलरी से मैंने क्या किया, मेंस वेयर का जो है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, मैं इस टी शर्ट को लेती हूँ। ठीक है, मैंने इस टी शर्ट को लिया, इसको लिया और इसे मैंने इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, डन किया मैंने यहाँ पे। अभी आप देखिए, मैंने इतने प्रोडक्ट को यहाँ से ले लिया, डन कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? फिर यहाँ आपको एरो का चिन्ह दिख रहा होगा। ठीक है,
इसे आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसको आगे कर दिया। ये हमारा प्रोडक्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट इस तरह से शो होगा कैटलॉग में। जो भी पर्सन हमारे पास आएंगे उसको इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे मेंस वेयर जो है यहाँ पे टी शर्ट वगैरह इनको शो होगा। मैंने ये प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बताया है इस तरह से। आइटम नेम में क्या क्या डालेंगे हम? टी शर्ट कॉम्बो पैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, टी शर्ट डाल दिया। मैंने क्या किया, टी शर्ट डाल दिया। प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस क्या है? तो इस टी शर्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है? तो 2499 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया, 2499 डाल दिया। सेल प्राइस क्या हो जाएगी? यहाँ पे 24 प्राइस में डालूंगी और वहां पे मैं डालूंगी जो ये कटी हुई है, देखें 3999, ठीक है। यहाँ पे मैं 3999 डालूंगी। सेल प्राइस, ओ सॉरी, यहाँ पे सेल प्राइस में डालूंगी 3999, ठीक है। एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है, सेल प्राइस आप कितना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डालेंगे कि सेल प्राइस हमारा कितना, जो हम प्रोडक्ट का कंपनी ने इसको ये प्राइस रखा है 2499 रखा है, ठीक है। तो हम इसको सेल कितने में करेंगे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 999 डाल देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का सेल अगर हम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट को हम अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, यूजमी का ये जो प्रोडक्ट है कैसा है, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि जो भी प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कंफर्टेबल, कंट्री नेम डाल देंगे, कंट्री क्या है, इंडिया है, और यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव हो चुका है। हाइड हमें नहीं रखनी है इसको, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने फिल कर दी है। जो कंपनी ने इसका प्राइस क्या रखा है 2499, उसको मैं कितने में सेल कर रही हूँ, 999 में यहाँ पे सेल कर रही हूँ। कहाँ पे सेल कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे सेल कर रही हूँ। इस तरह से मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे डाल दिया है और कंट्री सेलेक्ट कर दिया इंडिया। इंडिया के लोग यहाँ पे इसको परचेज करेंगे और फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैंने सेव कर लिया। ये सेव हो रही है सारी आइटम, क्योंकि बहुत सारे आइटम को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि आप जब कैटलॉग आप तैयार करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा और इस तरह से सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। मैं शेयर भी करूंगी कि आप कैसे इसको सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे ताकि आपके कस्टमर जो है आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते साथियों, आगे बढ़ते। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा चैट बॉक्स में जरूर हम रखेंगे, अभी नहीं, मीटिंग के एंड में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फिर यहाँ हम 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। चलिए हम यहाँ से नहीं करते, हम यहाँ से आगे यहाँ से करते हैं। बैक होते हैं और बैक होने के बाद हम अपने पेज पे जाते हैं। मेन पेज पे हम आते हैं और 3 डॉट को ओपन करते हैं। 3 डॉट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैनेज एड्स को आपको दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट में है मैनेज एड्स, ठीक है। मैनेज एड्स को ओपन करेंगे। जब मैनेज एड्स को ओपन करेंगे तो इस तरह से एड्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट एड्स। आपने कैटलॉग तैयार कर लिया, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड कर लिया, तो आपको अब क्या करना है, लोगों तक इस प्रोडक्ट को दिखाना है। तो आप कैसे दिखाएंगे, तो आपको वन टाइम जो है यहाँ पे ऐड चलाना होगा। उस थोड़ा, जब आप इतने बड़े बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो आपको व्हाट्सएप पे कितने सारे ऑडियंस देखेंगे, तो आपको व्हाट्सएप पे 2000 से लेके 9000 तक के ऑडियंस आपको यहाँ पे आपके कैटलॉग को देखेंगे, आपके बिजनेस को देखेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, क्रिएट एड पे टच करते हैं। टच करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एडवर्टाइज करनी है, ठीक है।
तो एडवर्टाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ऐड अकाउंट सेटिंग करेंगे, ऐड पेमेंट पे जाएंगे, गेट स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग कैसे ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे नहीं नहीं आपको पता है तो फिर से मैं बताऊंगी, ठीक है। गेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे कौन सा ऑनलाइन जो बिजनेस कैश ऑन डिलीवरी भी रख रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं आप किसके थ्रू। तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं आप इसके पेटीएम, गूगल पे या जिसके थ्रू आप कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप एडिट करके बैंक इंफॉर्मेशन सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे नहीं करनी है यहाँ पे अभी एडवर्टाइजमेंट। मुझे जब करनी होगी तो मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई थी। अब बैक हो जाती हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस एडवर्टाइजमेंट के इसमें जाके, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कि कैसे। यहाँ तक तो आपको कैटलॉग मैंने बता दिया है कि कैसे यहाँ पे कैटलॉग को यहाँ पे ये करना, ब्रॉडकास्ट करना है, कैसे यहाँ पे सारी चीजों को सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और देखने, न्यू कलेक्शन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू कलेक्शन भी ऐड करके नेम लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ शेयर का ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप इसको अपना जो कैटलॉग आपने तैयार किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिंक तैयार हो गया कैटलॉग का। इसको मुझे दिखाना है इंस्टाग्राम पे और इसे मुझे दिखाना है फेसबुक पे, ठीक है। मैंने फेसबुक के साथ तो लिंक कर ही चुकी थी पहले ही, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को भी दिखाना, तो आप लोग कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर लिंक का भी ऑप्शन है और कॉपी लिंक का भी ऑप्शन है, ठीक है। ऐड स्टेटस भी दिया हुआ है, आप इसे स्टेटस पे भी दिखा सकते हैं, तो ऐड टू स्टेटस कर सकते हैं। चलिए हम आगे दिखाते हैं कैसे आप करेंगे। ये देखिए, ये बिजनेस मेरा चला गया, ये मेरे स्टेटस पे आपको देखने को मिला। मैं इसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं इसको स्टेटस पे क्रिएट करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम स्टेटस को पे डाल दिया है मैंने अपने बिजनेस को, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी डाला है ये स्टेटस, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये स्टेटस मेरा यहाँ पे लग चुका है। जो भी इसको क्लिक करेगा, आप जो भी मेरे साथी मेरे साथ बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो क्लिक करके देखेंगे, वो उसको सीधे मेरा जो है वहां पे लेके जाएगा कैटलॉग के पास, ठीक है। ये देखिए मैंने टच किया, आया मेरे कैटलॉग के पास। मैं पूरा आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कैटलॉग ये करने में, मैनेज करने में, और आप लोगों को सही लगे कि सही में ये चीजें होती है। तो वो सारी चीजें आप स्टेटस पे जैसे दिखाएंगे, जो भी लोग आपके स्टेटस को उसको टच करेगा उसको आपको कैटलॉग दिख जाएगी। यहाँ पे दिख जाएगी कि आप यहाँ पे कोई सामान प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिख जाएगी। फिर हम बैक होते हैं। न्यू आइटम के बारे में मैंने बता दिया, न्यू कलेक्शन आपको कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने अपना स्टेटस आपको दिखा दिया है कि कैसे आप यहाँ पे स्टेटस शो कर सकते हैं लोगों के सामने में, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने आपको बताया बूस्ट कैसे करना, सॉरी, शेयर कैसे करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी लिंक यहाँ पे आपको दिख रही है। स्टेटस मैंने बताया आपको, अब कॉपी लिंक बताती हूँ, शेयर लिंक बताती हूँ, ठीक है। कॉपी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, मेरी लिंक कॉपी हो चुकी है। इस लिंक को मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने किसी भी चैनल में किसी भी इस पे डाल रही हूँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे संतोष सर को ये भेज रही हूँ, ठीक है। मैंने इनको भेज दिया, मेरा ये व्हाट्सएप लिंक चला गया उनके पास, ठीक है। अब इस लिंक को जब जैसे संतोष सर इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इनको क्या दिखेगा, मेरा कैटलॉग दिख जाएगी। मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ व्हाट्सएप पे वो दिख जाएगी इनको। इसी तरह से आप लोग भी अपना शेयर लिंक कर, इसी लिंक को अगर मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने कॉपी लिंक कर लिया और मैं चलती हूँ आपको अपने फेसबुक पे। चलिए मैं चलती हूँ अपने फेसबुक पे। ये देखिए मेरा फेसबुक है। अब इस फेसबुक पे मैं चाहूंगी कि मैं स्टेटस लगाती हूँ।
मैं कोई भी मान लीजिए मैंने इसको लिया, ठीक है? मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैं मैंने उसको कॉपी कर दिया, डन कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए मैंने स्टेटस पे उसको भी डाल दिया। अगर मान ली मैंने आपको दिखाने के लिए चीज़ें दिखाई है साथियों, आप ऐसे कर सकते हैं। मेरे पास अभी कुछ ऐसा नहीं था पोस्टर जिस पे मैं दिखाती। मैंने आपको लोगों को सिर्फ़ ये बताने को इसको भी आप फ़ेसबुक पे शेयर कर देंगे। ठीक है? जैसे मेरा ये फिनिशिंग होता है मैं दिखाती हूँ कैसे फ़ेसबुक के ज़रिए जो भी लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं या आपके प्रोफ़ाइल को विज़िट कर रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं। तो 1 सेकंड थोड़ा-सा फिनिशिंग होने में टाइम ये देखिए, फिनिशिंग हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए। जैसे ये व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, लिंक मैंने जो शेयर किया उसको जो भी टच करेगा, मैंने पोस्टर के साथ दिया, आप खाली लिंक को शेयर करेंगे, उसको जो भी टच करे वो डायरेक्ट आपको ठीक है? इस तरह से आप फेसबुक पे लिंक अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है आप लोगों को। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को एक-एक चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। फिर हम चलते हैं अपने टूल्स पे ही। टूल्स पे चलने फिर मैं कैटलॉग पे चलती हूँ। कैटलॉग पे चलने के बाद फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम अपने कैटलॉग को शेयर करते हैं। ठीक है, शेयर लिंक है, ये लिंक है, लिंक को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लिंक मैंने कैटलॉग तैयार कर लिया है। ठीक है, कैटलॉग तैयार करने के बाद मैं चाहूंगी जो भी हमारे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, उसके बाद टेलीग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, उसको यहाँ तक कि मैं इस प्रोडक्ट को मीशो पे भी डालना चाहूँ ना तो मैं मीशो पे भी डाल सकती हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे भी डाल सकती हूँ, मैं अमेजोन पे भी डाल सकती हूँ। इसको शो करने के लिए, मैं इसको दिखाने के लिए मैं उस वहाँ पे भी डाल सकती हूँ, ठीक है? इस तरह से आप क्या करें, जो भी चीज़ें मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे किसी को भेजना है अपना कैटलॉग कि मुझे अपने फ्रेंड को दिखाने, मुझे कुछ कस्टमर आए हैं उनको दिखाने कि मैं कौन-सी बिज़नेस को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ और कौन-सा चीज़ें जो है यहाँ पे मैं सेल कर रही हूँ। चलिए मैं व्हाट्सएप ही ओपन करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोग पर्सन है। मैंने क्या किया इनको बहुत सारे लोगों को मैंने क्या किया यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है? ये प्रोडक्ट मैंने इन लोगों के पास सेंड कर दिया। अब देखिए मैं इनको यहाँ पे ओपन किया, इनके पास मेरा ये कैटलॉग चला गया कि मैं जो हूँ व्हाट्सएप पे बिज़नेस कर रही हूँ, वो बिज़नेस मेरा ग्रो कर रहा है और अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, उस प्रोडक्ट को आपको भी चाहिए तो आप क्या करेंगे वो क्या करेगा इसको टच करेगा ऐसे। जैसे टच किया वो कहाँ चला गया, तो वो मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? वो मुझे मैसेज करेगा हेलो। ठीक है, तो मेरे पास जो है मैं पहले भी बता सकती मेरे पास एक टूल्स है, ठीक है, व्हाट्सएप टूल्स है, व्हाट्सएप टूल्स है। बैक होती हूँ, ये देखिए व्हाट्सएप टूल्स है। इस टूल्स में हमें सिखाया जाता है ग्रीटिंग मैसेज का, जो मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुकी हूँ कि ग्रीटिंग मैसेज मुझे कैसे क्रिएट करके रखना है। तो ये तो मेरा था कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने मैसेज क्रिएट किया था। लेकिन अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे कैटलॉग यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ठीक है? एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर आपने मुझे ऑनलाइन बिज़नेस के रिगार्डिंग मैसेज किया है, तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, ठीक है? लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको बोलेंगे अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उस प्रोडक्ट का क्या है स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, ठीक है? ताकि मैं आपके साथ ठीक है? इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि इस तरह से हम जो है आपके साथ ये करेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट वो आपको सामने से सेल परचेज करने आएगा, आप उसको सेल करेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज क्रिएट करके रखेंगे, नाम के साथ सारी सिटी ये सारी चीजें पूछ लेंगे, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, ग्रीटिंग मैसेज कैसे आपको करना है, मैंने कैटलॉग कैसे तैयार करनी है, मैंने अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे सिखाया है। कंटिन्यू ऐड करेंगे, मान लीजिए इस यहाँ पे हम ऐड कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा जो है खुद का जो है कंटेंट बना के मैंने डाला है, यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू क्रिएटिंग एड्स लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू प्रोडक्ट ऐड लिखी हुई है, उसको आपको क्या करना है
यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ से ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसको नहीं दिखाना है, मुझे इसको नहीं दिखाना, इसको मुझे नेक्स्ट करना है, ठीक है। मुझे इसको नेक्स्ट करना है। बजट ऐड करने बोल रहा है, मुझे मुझे क्या करना है, बजट ऐड करनी है। अब साथियों देख सकते हैं मैंने वो कैटलॉग तैयार कर दी, यहाँ से मुझे ऐड चलानी है। तो ऐड कैसे चलानी है, तो वही ऐड मैनेज पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें पूछेगा। रन करने के लिए मुझे क्या क्या करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अमाउंट डाल दूंगी। मान लीजिए मुझे 1 दिन ऐड चलानी है, मुझे 10 दिन ऐड चलानी है, 1 सप्ताह ऐड चलानी है, तो मुझे यहाँ पे बजट दिया गया है कि 10 दिनों तक ऐड अगर चलाएंगे तो कितने बजट आपको यहाँ पे लगेगी। उस बजट के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको कितने दिनों तक ऐड चलानी, 1 दिन चलानी है, 2 दिन चलानी, 1 सप्ताह या पूरे मंथ चलानी, वो सारी चीजें यहाँ पे डाल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका ऑडियंस कितना देखेगा आपके कैटलॉग को, तो आप देख सकते हैं 3000 से लेके 6000 तक का जो है ऑडियंस डेली आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको भी आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इतने सारे लोग देखेंगे। यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे यहाँ पे आप बजट डाल दिए हैं, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा किस एज के लोगों को आप यहाँ पे बजट दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एज भी पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे एज भी डाल सकते हैं कि 18 साल से लेके आपको 35 साल के लोगों तक दिखाना है, 60 साल तक के लोगों को दिखाना है, या 55 या 50 साल के लोगों तक को आपको यहाँ पे दिखानी है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल के यहाँ से पेमेंट पे एंड क्रिएट ऐड करके यहाँ पे अपना जो है एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बैक हो जाती हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी जो है ग्रीटिंग मैसेज को बिल्कुल क्रिएट करके जो भी यहाँ पे अपना सेलर ये करवा सेल करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, कैसे ग्रीटिंग मैसेज को यहाँ पे ये सेल बनाना चाहते हैं, कैसे ग्रीटिंग मैसेज करना चाहते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, सारी चीजें कैटलॉग तैयार होगी, एडवर्टाइजमेंट तैयार होगी, मैनेज एड्स तैयार हो गई है, बिजनेस ब्रॉडकास्ट मैसेज भी तैयार मैंने करवा चुकी हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक मैसेज, इन सब चीजों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रोफाइल मैनेज कैसे करेंगे वो भी मैंने पिछले सारी चीजें आप लोगों को एक एक बारीकी से सारी चीजें समझा चुकी हूँ, ठीक है। वेबसाइट में अगर पूछ रहा है आपसे कि आपका वेबसाइट नंबर क्या है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, आपका जो रेफरल कोड है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, कस्टमर डायरेक्ट आपके यूजमी में जाएगा, यूजमी के उस पे जाएगा, पोर्टल पे जाएगा, शॉपिंग पोर्टल पे जाएगा, वहां से भी वो वहां पे देख सकता है, यूजमी में भी ऐड हो सकता है, वो रेफर आपके रेफरल लिंक के थ्रू वो यूजमी को भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इंस्टाग्राम से भी ऐड कर सकते हैं, फेसबुक से मैंने अटैच करके आपको दिखा ही चुकी हूँ कि मैं कैसे फेसबुक से इसको अटैच हो चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह से आप सारा चीज मैनेज करके आप देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कहीं भी कैटलॉग क्रिएट करने में दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने बारीकी से सारी चीजों को बता ही चुकी हूँ। और एक चीज और ध्यान रखेंगे साथियों, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को 3 डॉट पे जाके इस लिंक डिवाइस पे जरूर क्रिएट करना है। लिंक डिवाइस इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि आपको ये भी देखना बीच बीच में बहुत जरूरी होता है कि कैसे कैसे कोई आपका जो है मोबाइल नंबर यूज तो नहीं कर रहा है, ठीक है। लिंक डिवाइस में अगर यही चीजें दिख रही है तो समझिए सिर्फ आपका चल रहा है। यहाँ पे अगर गूगल करके आए, गूगल लिंक डिवाइस करके आएगा, उसका नंबर शो होगा, उसका मोबाइल नंबर जो मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है, वो सारी चीजें ट्रैक हो जाती है वहां पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें बीच बीच में आप लोग जरूर चेक करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे, व्हाट्सएप को अपडेट करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप बहुत जल्दी बैन हो जाता है, बीच में 15 दिन पे 10 दिन पे अपने व्हाट्सएप को अपडेट जरूर करेंगे। दूसरा चीज क्या है, सेटिंग में जाने के बाद आप लोग प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद सबसे पहले अपने एडवांस वाले सेक्शन को ओपन करके इन तीनों चीजों को, तीनों फीचर को जरूर ऑन करके रखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपकी हो जाने के बाद आप फिर यहाँ पे आएंगे प्रोफाइल पे और अकाउंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है उसको हमेशा सेफ रखती है आपके प्रोफाइल को, तो उसको जरूर आपको क्रिएट करके रखना है। तो क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे पिन कोड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन कोड लगा रखा है, आप लोग भी यहाँ पे पिन कोड
6 नंबर का पिन कोड होता है, इसको डालेंगे, फिर कंफर्मेशन पूछेगा, फिर उसी पिन कोड को डाल के यहाँ पे सेव कर लेंगे। आपका जो है व्हाट्सएप लॉक हो जाएगा। आपके मर्जी के बिना कोई भी थर्ड पार्टी आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है या इंस्टा पे। तो इस तरह से आप लोगों को सारी चीजें मैंने बता दिया है और इस तरह से आप लोग सारी चीजों को करेंगे, कैटलॉग क्रिएट करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में रखेंगे, फिर कोशिश करूंगी मैं जिनके समझ में नहीं आई है उनको फिर से बताने की। ठीक है, तो आगे फिर मैं चलती हूँ, अपने एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ। साथियों, मैं जैसे कि अपने